हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल राजा में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क और सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। इन दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो रिंग जो आती है, रिंग, उस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है। ठीक है, तो हमने बोला था कि उसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो वाई एक्सिस पर आएगा। ठीक है, और वाई एक्सिस पर कहाँ आएगा, तो हमने बोला था कि 2 पाई अपॉन में आर डिस्टेंस पे आएगा। सेंटर से 2 पाई अपॉन में आर डिस्टेंस पे क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि रिंग वाले केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, तो आप बोलेंगे 2 पाई अपॉन में आर डिस्टेंस पे आता है। ओके, इस बात को ध्यान रखकर हम अपने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या माना कि हमने एक रिंग मानी, एक डिस्क हमने कंसिडर की। ये अपने पास क्या डिस्क है। ओके, डिस्क पे जो मास होता है वो एरिया के ऊपर होता है। क्या होता है, एरिया के ऊपर होता है। ओके, ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस डिस्क का एक छोटा सा पार्ट हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। उससे पहले हमने क्या बोला कि इस डिस्क का जो सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा, तो हमने बोला इसके ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर किया, हमने कंसिडर किया है एक छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर किया है, छोटा सा एक एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, वो रिंग की जैसे होगा, वो कैसा मिलेगा, वो रिंग के जैसा। हमने उसको कंसिडर कर लिया रिंग के जैसा। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये रिंग के जैसा क्या है, एक अपने पास स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट है, तो इस स्मॉल एलिमेंट जो है इसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, dx होगी। कितनी होगी, dx। ये हमने क्या बोला है, ये अपने पास हो गया और मैंने बनाया ये। ठीक है, ये अपने पास होगी रिंग। ठीक है, इस रिंग की जो थिकनेस है वो कितनी थिकनेस इसकी, dx इसकी थिकनेस है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, x है। कितनी है इसकी रेडियस, x है। ठीक है, इसकी रेडियस क्या रहेगी, x रहेगी। ओके, ठीक है, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो आप लोग बोलेंगे 2 पाई अपॉन में x डिस्टेंस पे आएगा। कहाँ आएगा, 2 पाई अपॉन में x डिस्टेंस पे आएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि जो हमने छोटी सी जो रिंग मानी है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास आएगा 2 पाई अपॉन में x डिस्टेंस पे आएगा। 2 पाई अपॉन में x डिस्टेंस पे आएगा। इतनी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम क्या निकालते हैं, इस रिंग के ऊपर मास कितना है, इस रिंग के ऊपर मास कितना है। तो मास हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, डिस्क का मास निकालते हैं पर यूनिट एरिया के ऊपर। तो डिस्क का मास हमने बोल लिया m है, और पर यूनिट एरिया कितना आएगा, इसका एरिया कितना आएगा, तो पाई r स्क्वायर अपॉन में 2 इसका एरिया आएगा। 2 नीचे आएगा तो उसको मैंने कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया। इनटू में क्या लिखेंगे, जो मास है, जो एरिया जो बनेगा इस रिंग का एरिया क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे इसकी लेंथ कितनी होगी, हम बोलेंगे पाई x इसकी लेंथ होगी। और ब्रेथ क्या होगी, तो इसकी जो ब्रेथ है, विड्थ जो है वो कितनी होगी, dx होगी। तो ये एरिया अपने पास किसका आ गया, तो हमने बोला एरिया किसका आ गया, रिंग का एरिया आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख रखा है एरिया 2m अपॉन में पाई r स्क्वायर इंटू में पाई x dx। यहाँ लिख भी रखा है एरिया ऑफ स्मॉल डिस्क क्या है, पाई x इंटू में dx। ओके, ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि जो सेंटर ऑफ मास है, जो हमने रिंग कंसिडर की है, उसका मास कहाँ आएगा, तो बताया 2 पाई अपॉन में x डिस्टेंस के ऊपर आएगा। ओके, ठीक है, अब मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास। मुझे क्या निकालना है कि पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। तो बता रखा है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हम कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया था कि हमें टोटल मास करना होता है, और जो मास मोमेंट आता है ईच एलिमेंट का, उसका हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो हर एक एलिमेंट का मास मोमेंट क्या आएगा, तो हम बोलेंगे x इंटू में dm आएगा। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है क्या है, मास मोमेंट है। क्या है ये, मास मोमेंट। और मास मोमेंट वाली जो टर्म जो आती हैं उनका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, सबका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, तो हमने यही किया है 1/m
इंटू में डी एम इंटू में एक्स। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो x है वो अपने पास क्या है, मैंने क्या लिखा है, मैंने 2 पाई अपॉन में x, ठीक है। यानी मैंने इसका सेंटर ऑफ मास ले लिया है, मैंने इसका क्या लिया है, सेंटर ऑफ मास ले लिया है, जो कहाँ लाई करेगा, 2 पाई अपॉन में x डिस्टेंस पे। तो डी एम इंटू में x, तो ध्यान रखेंगे x नहीं लिखेंगे, उसके जगह क्या लिखेंगे हम, 2 पाई अपॉन में x लिखेंगे, क्योंकि उस रिंग का सेंटर ऑफ मास हमने याद कर लिया कहाँ लाई करता है, तो 2 पाई अपॉन में x डिस्टेंस पे लाई करता है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, ठीक है। डीएम की जो वैल्यू थी यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। डीएम की वैल्यू ये आई थी, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 2m, ठीक है। क्या आ जाएगा, पाई एक्स डी एक्स अपॉन में पाई आर स्क्वायर, और आगे 2x अपॉन में पाई है, ठीक है। इसको हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद क्या आ गया, ये 2 × 2 हो गया 4 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बच जाएगा, तो अपने पास बच जाएगा ये x और ये x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। उसके बाद हमें लगानी इसकी लिमिट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम रिंग कंसिडर करेंगे, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, 0, ऊपर जाते जाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी रेडियस के बराबर होगी। ओके, तो 0 से लेकर r तक कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x³/3 आ जाएगा। उसको सोल्व करेंगे तो फाइनल अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4r अपॉन में 3 पाई, 4r अपॉन में 3 पाई। ओके स्टूडेंट, अब देखिएगा, देखिए स्टूडेंट, अब हम कंसिडर करेंगे, हम टॉपिक करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो हमने मान लिया कि अपने पास ये क्या है, हेमिस्फीयर है। ओके, हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर का जो सेंटर है वो ओरिजिन पॉइंट के ऊपर लाई करता है, इसकी जो रेडियस होगी वो r होगी, और मास जो होगा पूरे इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये अपने पास क्या 3D सरफेस होगी, ठीक है। तो 3D सरफेस में जो मास होता है वो कहाँ लाई करता है, वॉल्यूम के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो हमने माने कंसिडर एन एलिमेंट्री डिस्क ऑफ विड्थ dx, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, एक डिस्क मान ली। डिस्क कैसी होगी, तो डिस्क होगी ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखेगी डिस्क, इस टाइप से हॉरिजॉन्टल इस टाइप की क्या होगी, डिस्क होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऐसे रखी होगी, जिसका सेंटर जो होगा वो बिल्कुल बीच में लाई करेगा, जिसका जो सेंटर होगा वो कैसे लाई करेगा, बिल्कुल बीच में लाई करेगा, बीच में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा बिल्कुल बीच में। और यहाँ से क्या हो रही है, ये ऐसे लाइन पास होके जा रही है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, डिस्क होगी। डिस्क का जो सेंटर होता है उसी के ऊपर क्या होता है, उसका मास कंसिडरेट होता है, यानी पूरी कंप्लीट डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है, उसके सेंटर के ऊपर होता है। तो यहाँ हमने जो ये डिस्क हमने मानी है, ये हमने डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो इसके सेंटर के ऊपर आएगा। तो वो सेंटर जो है वो यही पॉइंट होगा, यही पॉइंट इसका क्या रहेगा, ये वाला जो पॉइंट होगा इसका सेंटर रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा, तो हमने मान लिया x डिस्टेंस के ऊपर होगा। कहाँ होगा, x डिस्टेंस के ऊपर होगा। और इसकी डिस्क, इसकी हमने विड्थ मान ली कितनी है, dx, और इसका मास हमने मान लिया कितना है, dm। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसकी रेडियस फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, इसकी रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट, रेडियस, तो देखिए स्टूडेंट, ये हमने डिस्क ड्रा की, ओके, ये हमने बोला ये x डिस्टेंस है, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस लगती है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है, रेडियस, ये कितनी होगी, इसकी रेडियस होगी हेमिस्फीयर की। और ये हमने बोला ये क्या है, रेडियस किसकी है, डिस्क की रेडियस है। तो डिस्क की रेडियस क्या बनेगी, r² माइनस में x² का रूट, क्या बनेगी, r² माइनस में x² का रूट बनेगी। ओके, तो इस डिस्क का जो एरिया है वो कितना आ गया, डिस्क की रेडियस कितनी आ गई, r² माइनस में x²। अब हम क्या करते हैं, इस मास निकालते हैं डिस्क का। तो हम क्या करेंगे पहले स्टूडेंट, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसकी आएगी, हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या आती है, 2/3 पाई r³ इंटू में ये जो हमने डिस्क कंसिडर की है इसकी थिकनेस भी है, तो इसका एरिया तो है ही, एरिया को क्या कर देंगे, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास क्या जाएगी, वॉल्यूम। तो पहले एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या का, पाई इंटू में रेडियस, रेडियस क्या है, ये वाली,
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट अपने पास उठ जाएगा आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। इनटू में विड्थ क्या है, तो विड्थ इसकी क्या है डी एक्स। ये अपने पास क्या आ गया, इस छोटी सी एलिमेंट यानी छोटी सी डिस्क का क्या आ गया, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को क्या कर दिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास आ गया डिस्क का। सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो अपने पास आ जाएगा 3m पाई अपॉन में 2 पाई आर की पावर 3 आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स ना, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकालेंगे, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कैसे निकालते हैं, कि जो मास मोमेंट जो आते हैं उन सभी मास मोमेंट का करते हैं हम इंटीग्रेशन, और उसको क्या कर देते हैं 1/m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ जो ये जो r है, ये r क्या मैंने लिख दिया, कितना आएगा x अपने पास आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो x डिस्टेंस के ऊपर अपने पास है, तो 1/m 0 से लेके r dm/dx, इसका आ गया dm की वैल्यू हमने पुट कर दी 0 से लेके r 3m r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो r स्क्वायर x माइनस में x की पावर 3 आ गया dx, बाहर जो बच गया 3/2r की पावर 3। उसके बाद इसका हमने किया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट हमने पुट की, तो लिमिट पुट करने के बाद कितना आंसर आ गया 3r/8, 3r/8। तो देखिएगा स्टूडेंट, हमने क्या कर लिया, 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए। क्या कर लिए, 4 टॉपिक बताया हमने। रोड जो है, रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ आएगा, तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगा L/2। उसके बाद हमने डिस्कस किया रिंग, तो रिंग वाले केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो बताएंगे 2r/में पाई डिस्टेंस पे आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्क कंसिडर किया, तो डिस्क वाले केस में आप ये आ गया आंसर कहाँ पर, 4r/में 3 पाई पे आएगा। ओके, उसके बाद हेमिस्फीयर वाले केस में कितना आएगा, हेमिस्फीयर वाले केस में सेंटर ऑफ मास आएगा 3r/8 डिस्टेंस पर। तो थैंक यू वेरी मच।